हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसको आईसीटी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जो भी अभी तक आए हैं, और मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व भी करा दिया है। तो आज भी हम लोग लगभग 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में से उच्चतम से निम्नतम गति को सूचीबद्ध करता है? यानी कि आपको यहाँ पे मेमोरी दी हुई है और आपको बताना है उच्चतम से निम्नतम की ओर गति बतानी है इनकी। तो देखिए, इसमें जो आपका ऑप्शन होगा, सबसे पहले आएगा, सबसे तेज़ गति प्रदान करता है CPU रजिस्टर्स, ये CPU में लगी होती है। फिर उसके बाद कैश मेमोरी, उससे थोड़ी स्लो होती है मेन मेमोरी, और उससे स्लो होती है सेकेंडरी स्टोरेज। तो ये सी आपका ऑप्शन सही होगा, यानी रजिस्टर्स, CPU रजिस्टर्स मेमोरी, फिर कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, या जिसको आप रैम बोलते हैं, फिर सेकेंडरी स्टोरेज। तो ऑप्शन सी सही होगा। बाकी आपको पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें वही दी हैं, बस इधर उधर की हुई हैं। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित दोनों कथनों को पढ़ें। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी को सूचना प्रौद्योगिकी आईसीटी का उपसमुच्चय माना जाता है, गलत। फिर दूसरा है, सॉफ्टवेयर के किसी हिस्से के उपयोग के अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो केवल 2 सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कई प्राप्तकर्ताओं को तुरंत भेजे गए अयाचित ईमेल को क्या कहा जाता है? अयाचित ईमेल को एक साथ कई लोगों को भेज दिया गया तो उसको स्पैम कहा जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर है डैश डैश डैश, यहाँ पे आपको कुछ भरना है। मेमोरी सर्किटरी यानी कि एक प्रकार का है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप को रूटीन धारण करता है। तो ये मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि जो रोम है, रीड ऑनली मेमोरी, ये कंप्यूटर को बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, आप अपना फ़ोन स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो BIOS होता है, उसको लोड करने में रीड ऑनली मेमोरी हेल्प करती है। तो यहाँ पे रीड ऑनली यानी कि रोम होगा, ROM, रोम। मेमोरी सर्किटरी एक प्रकार का है, सर्किटरी का एक प्रकार है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप यानी रूटीन को धारण करता है। निम्नलिखित में से कौन निवेशी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस नहीं है, देखिए, माइक्रोफोन ये इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, लेकिन मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है, CD रोम में फ़ाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को ऐसे जाना जाता है, यानी क्या कहते हैं? CD रोम में जब हम किसी फाइल को कॉपी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बर्निंग। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए है MS वर्ड, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन डी एक्रोबैट रीडर। तो एक्रोबैट रीडर जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एक्रोबैट रीडर। अगला क्वेश्चन है 118, ये आप ध्यान दीजिए इस पर। निम्नलिखित में से कौन सी निर्गम युक्ति नहीं है, यानी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो 3 इसमें आउटपुट होगा, 1 नहीं होगा। तो देखिए, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर है, मॉनिटर है, लेकिन कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन यानी मैसेज करने वाला एप्लीकेशन कौन सा है? तो व्हाट्सएप है, गूगल टॉक है, वाइबर भी है, तीनों। तो डी ऑप्शन सही होगा, 1, 2, 3। फिर है क्वेश्चन, NMEICT का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। पहला सही होगा, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। फिर है, निम्नलिखित डोमेनों में से किसे अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है? तो .com जो होता है उसको हम लोग अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग करते हैं, .com यानी कि COM।
कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु यूएसबी का पूरा नाम क्या है, पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी। कई बार पूछा गया है। डाटा भंडारण के अधिक्रम में शामिल है। ऑप्शन पहला होगा बिट्स, बाइट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइलें, डाटाबेस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है तो देखिए माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, मोजिला फायरफॉक्स इनपुट डिवाइस नहीं है, ये एक ब्राउज़र है। फिर है वेब पृष्ठ एड्रेस के लिए क्या नाम है? डायरेक्टरी, प्रोटोकॉल, यूआरएल, डोमेन। तो ये आपको पता होगा, जो वेब एड्रेस होता है उसका नाम है यूआरएल। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? तो रीड ओनली मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है, गलत, ऑप्शन 1 गलत है। रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल है, ये सही है। सेकेंडरी मेमोरी वोलेटाइल है, ये भी गलत। तो यानी केवल क्यू, ऑप्शन बी केवल क्यू सही है। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कैसे किया जाता है? इंटरनेट की सुविधा मोबाइल में, इंटरनेट की सुविधा वाले मोबाइल से इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। इंटरनेट की सुविधा वाले लैपटॉप से और कंप्यूटर से, यानी कि इंटरनेट की सुविधा वाले कंप्यूटर से, तो तीनों से कर सकते हैं, सभी सही हैं। SQL का संक्षिप्त रूप है, किसका है? आपको बताना किसका है संक्षिप्त रूप है। तो ऑप्शन ए सही होगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेश्चन है भंडारण की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में रखिए, जिसमें लघुत्तम इकाई से प्रारंभ करते हुए दीर्घ इकाई की ओर चलते जाएं। यानी सबसे पहले छोटा बताना है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो ये मेमोरी की इकाइयां हैं। सबसे छोटा होता है बिट, यानी 6 पहले आएगा, तो सब में 6 पहले है। बिट के बाद होता है बाइट, 6 2, तो सब में 2 है। बिट, बाइट, फिर किलो बाइट 1, तो इतना तो सेम है, यानी कि 6 2 1 हो गया। अब किलो बाइट के बाद मेगा बाइट आता है, मेगा के बाद गीगा और फिर टेरा, लास्ट में टेरा आएगा। तो सी ऑप्शन सही होगा, लास्ट में टेरा, यानी कि चौथा सी वाले में है। DNS का अर्थ क्या है? ये मैंने आपके कल के वीडियो में भी बताया था, कई बार पूछा गया है। डोमेन नेम सिस्टम। एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप लगे होते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी सिस्टम बोर्ड, ऑप्शन सी मदरबोर्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही होगा, मदरबोर्ड कहते हैं उसको। फिर है DVD प्रौद्योगिकी में डिजिटल डाटा के भंडारण के लिए ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग किया जाता है। DVD का परवर्णी किसके लिए है? यानी DVD का पूर्ण रूप क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा 1 अरब बिलियन कैरेक्टर्स को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन सी गीगाबाइट, ये 1 अरब कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का भाग नहीं है? ऑप्शन ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन बी ड्रम प्रिंटर, ऑप्शन सी DG व्हील प्रिंटर, ऑप्शन डी लेजर प्रिंटर। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लेजर प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है द्वितीयक भंडारण यानी सेकेंडरी मेमोरी जो है उसकी तुलना में प्राथमिक मेमोरी यानी प्राथमिक भंडारण, प्राइमरी मेमोरी या स्टोरेज कहिए या मेमोरी कहिए, क्या है? स्लो है, धीमा है, कैसा है? आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है धीमा और कम खर्चीला, दूसरा तेज़ और ज़्यादा खर्चीला, तेज़ और कम खर्चीला, फिर धीमा और ज़्यादा खर्चीला। तो समझिए इसको, यानी द्वितीय भंडारण की तुलना में, सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी कैसी है? तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो तेज़ होती है लेकिन ज़्यादा खर्चीली होती है। एक नेटवर्क के किसी कंप्यूटर को किससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए फायरवॉल्स का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी अपराधिकृत हमले के लिए। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मॉडेम एक नेटवर्किंग युक्ति है, बिल्कुल सही है। मॉडेम एक वोल्टेज स्टेबलाइजर है, गलत।
मॉडेम एनालॉग संकेत को डिजिटल संकेत में तथा डिजिटल संकेत को एनालॉग में बदलता है, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है। सिम का अर्थ क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ऑप्शन बी सही होगा। फिर है निम्नलिखित में से किस प्रिंटर में ड्राई इंक पाउडर का प्रयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर है इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा क्या कहलाते हैं? तो ये ब्राउज़र है, ये सब क्या है? ब्राउज़र है, ऑप्शन डी सही होगा। तो ये 30 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बहुत ही तेज़ी से करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।